सेकेंड पॉइंट है अथॉरिटी। अथॉरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल्स क्लोज करने के लिए। आपके पास पैसा भी है, आपको ज़रूरत भी है, और अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है डिसीजन लेने की, तो आप कभी भी सेल्स क्लोज नहीं कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट भी तभी होता है कि आपने उसको बहुत लंबी प्रेजेंटेशन दी, क्लाइंट को बहुत पसंद आया, आखिर में उसका जवाब क्या था कि मुझे बहुत पसंद आया, मैं अपने फादर से, अपने ब्रदर से, अपने बॉस से डिस्कस करके आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा टाइम वेस्टर है सेल्स के अंदर अगर आप उस कस्टमर की अथॉरिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। ये चीज़ याद रखिए, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो डिसीजन मेकर्स नहीं। ऐसा नहीं कि हम उनको इग्नोर कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनल सेल को क्लोज करने में उनका भी कंट्रीब्यूशन होता है। अब आपको जब ये बात समझ में आ जाती है कि यार ये इन्फ्लुएंसर है, ये डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं है इसके पास, तो आपको क्या करना चाहिए? अब आप दो बार पूरे प्रोडक्ट और सर्विसेज को समझाएंगे? नहीं। आप उसको ये बोल सकते हो, ग्रेट, आई अंडरस्टैंड कि पूरे डिसीजन मेकिंग में आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि आप फाइनल डिसीजन अपने बॉस के बिना, अपनी फैमिली के बिना, अपने ब्रदर के बिना, अपनी सिस्टर के बिना नहीं ले सकते, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक साथ ही प्रेजेंटेशन कर लें, हम एक साथ ही इस प्रोजेक्ट को डिस्कस कर लें जब आपकी फैमिली भी साथ में हो या आपके बॉस भी साथ में हो। इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि जिसके पास अथॉरिटी नहीं है आप उसको जितना बजे समझाते चले जाएंगे वो समझ तो लेगा, उसको पसंद भी आएगा, बट शायद सिर्फ उसके कहने के ऊपर जो दूसरा आदमी है वो डिसीजन नहीं ले पाएगा जिसका डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। वो फिर आपसे मिलेगा, फिर आपको पूरी एफर्ट करनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम आप इन्फ्लुएंसर्स को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में उनकी भी कुछ ना कुछ से है। वो अगर पॉजिटिव हैं, वो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, तो जो डिसीजन ले रहा है उसके लिए डिसीजन लेना थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाता है, वो ज़्यादा पॉजिटिव होकर आपकी बात सुनता है। तो सेल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अथॉरिटी को आइडेंटिफाई करना। और आपको अगर ये समझ में आ गया कि जिस कस्टमर को मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ उसके पास अथॉरिटी तो नहीं है, बट ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो आपने क्या करना है? आपने उसको अच्छे तरीके से बहुत पॉजिटिव नोट पे कन्विंस करके अगली प्रेजेंटेशन का टाइम लेना है कि सर आई अंडरस्टैंड डिसीजन में आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम सर आप भी यही चाहेंगे कि जिसने डिसीजन लेना है वो आपके साथ बैठा हो, ताकि उसी टाइम पे हम इस डील को क्लोज कर पाएँ। तो सर आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट टाइम उनके साथ हम कब मिल सकते हैं? आप बैठिए, क्योंकि आपके बिना तो सेल क्लोज ही नहीं हो पाएगी ना सर। आप जितना अच्छे तरीके से प्रोडक्ट और सर्विसेज को समझ पा रहे हैं और जितना मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूँ, हो सकता है फर्स्ट मीटिंग में आपके बॉस के साथ ना हो। आप क्या कर रहे हैं? उस इन्फ्लुएंसर को एक पॉजिटिव नोट पे आप छोड़ रहे हैं, ताकि जब आप अगली बार फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए बैठें, बात करें, कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ होके अपने बॉस को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश करें कि हाँ मैंने समझा है, बहुत अच्छा है। अथॉरिटी को आइडेंटिफाई कीजिए, और आपको लगता है कि ये कस्टमर सिर्फ इन्फ्लुएंसर है, इसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो उसको पॉजिटिवली लूप में लेके जो डिसीजन ले सकता है, जिसके पास अथॉरिटी डिसीजन लेने की, उससे मिलने की कोशिश कीजिए, तभी आपकी सेल्स कॉन्फ्लिक्ट।